मोहनपुर के जो लोगों ने कार्य किया उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, मोहनपुर के लोगों ने एक मिसाल कायम की। ये पूरे देश दुनिया के लिए उदाहरण है कि राज सत्ता की उदासीनता के बाद भी शिक्षा के अलग को जगाने के लिए अपनी नई पीढ़ी को एक शिक्षा के उस रास्ते पर ले जाने के लिए साझे प्रयास से, सामुदायिक प्रयास से विद्यालय भवन का निर्माण किया। वो विद्यालय भवन का निर्माण बाध्यता से नहीं, पूरी निष्ठा के साथ लोगों ने किया, प्रतिबद्धता के साथ किया और उसमें पूरे गांव की सामूहिक भागीदारी जाति से ऊपर उठकर हुई। यह एक अतुलनीय उदाहरण है जिसे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाने की आवश्यकता है। सर, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि हमारे बेगूसराय के एक सांसद हैं जो अक्सर मंदिरों को चुनते हैं और आप शिक्षा के मंदिरों को चुनते हैं सर। देखिए, हर व्यक्ति के कर्म की और वाणी की अभिव्यक्ति होती है और समाज में विविधता और भिन्नता होती है। हर व्यक्ति अपने अनुसार समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहता है, तो कोई किसी रास्ते से चलता है, कोई अलग रास्ते से चलता है। हम लोग का मंजिल एक ही है, हिंदुस्तान को श्रेष्ठ बनाना, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाना। वो श्रेष्ठ कैसे बनेगा, उसमें जनता के सामने प्रतिमान होता है। जो श्रेष्ठता जनता को सुगंधित करती है उसे जनता स्वीकार करती है, जिसमें दुर्गंध आता है उसे जनता छोड़ देती है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा, पुस्तकालय और लोगों के बुनियादी सुविधाओं की बात करना और समाज में समन्वय की बात करना ही भारत की मूल आत्मा है। जब हम समन्वय से अलग होकर समाज के सौहार्द को बिगाड़ते हैं, शिक्षा को छोड़कर कुशिक्षा को बढ़ाते हैं और अपने आचरण में दोहरापन लाते हैं, तो ये भारत के विनाश का रास्ता खोलता है। हम सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस विचारधारा से हैं उसमें भारत को श्रेष्ठता देने का संकल्प लिया है, उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करें। सर, अंतिम प्रश्न है कि जो मैसेज आज मोहनपुर की धरती दे रही है सर, आपके माध्यम से यह मैसेज कहाँ तक जाएगा सर? देखिए, यह भूगोल की सीमा से परे है। जहाँ जड़ होता है फल लोग वही नहीं खाते हैं। तो मोहनपुर के जड़ से जो फल उपजेगा वह फल कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगा। और मुझे लगता है कि साझा प्रयास यानी समाज सत्ता के लिए संदेश है। यह संदेश सिर्फ एक विद्यालय और भवन बनाने का नहीं है। लोगों ने साझे प्रयास के द्वारा सत्ता को, यानी चाहे सत्ता बिहार की हो कि जिले की हो, उसे चाहे जनप्रतिनिधियों की सत्ता हो, तुम्हारे बावजूद, तुम्हारी अकर्मण्यता और उदासीनता के बावजूद हम शिक्षा को जीवित रखेंगे, जीवंत रखेंगे, संस्कारित रखेंगे। यह संदेश मुझे लगता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर। नाम बताइए दोनों आदमी। सीता देवी, गौरी देवी। इस विद्यालय में आप दोनों के सहयोग से भी भवन निर्माण हुआ है। क्या आपके बच्चे ये नहीं कहे कि जितना रुपया इसमें लगा रहे हैं उतना में कुछ ज़मीन वगैरह खरीद लेंगे? बच्चे सब साथ दिए। उन लोगों का क्या कहना था? दिए है सब, नाना नानी का है ये सब। नाना नानी की याद में दानवीरों को देखा है। आज यूं कहा जाए दान वीरांगना को देख रहे हैं। एक नहीं, तीन मातृशक्ति जो मोहनपुर के इस हाई स्कूल में दान दे करके भवनों का निर्माण करवाए हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। श्रीमती प्रेमा कुमारी। प्रेमा कुमारी जी। आप करते क्या हैं मैडम? हम हेल्थ विभाग में जीएनएम, स्वास्थ्य विभाग में जीएनएम है। जी। इस विद्यालय में आपके द्वारा क्या निर्माण हुआ है? सभागार में आपकी योगदान है? दोनों में योगदान आपका है। बच्चे लोग ये नहीं कहे कि जितना इसमें बना रहे हैं उतना में घर बना लेंगे, मार्केट बना लेंगे? ऐसी बात नहीं है। जी बच्चे को बहुत जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज कैसा लग रहा है दान करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी जी। मन तो ये करता होगा कि इससे अच्छा तीर्थ यात्रा पर चले जाते। जी नहीं, उससे अच्छा यही है। अच्छा, ये प्रेरणा मिली कैसे? नहीं, अनिल बाबू के ही से हुआ। अनिल बाबू के कृपा से ना। सिमरिया का मेला देखे। अच्छा, आइए इधर आइए, सामने आइए। सिमरिया में मेला देखे जी, उससे प्रोत्साहन हुआ। हमारा स्कूल में, गांव में स्कूल में कमी था मकान में, तो उसमें हम खर्च किए। सब दिन रहेगा। मैंने सिमरिया के मेला में आपने देखा देखा और यहाँ आकर उसका प्रयोग आपने कर लिया। बापू को
तो सर, हमारे चैनल से जो दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं, दोनों आदमी को, उनको क्या संदेश है? संदेश है कि पैसा कमा के आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ खर्च करके दिखलाइए। अच्छा काम करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। सर, इस भवन के निर्माण में यूं कहा जाता है पर्दे के पीछे से आपका अहम योगदान रहा है सर। पूरे गांव का योगदान है। यहाँ के हर सब जितने भी बुद्धिजीवी हैं, सबके सहयोग से, ये पूरे गांव के सहयोग से बना है। हम लोग तो थोड़ा सहयोगी हैं। बेगूसराय के इतिहास के अमिट पन्नों में सर आप उन लोगों ने एक नाम लिखाया है। हमारे चैनल से जो भी लोग आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मोहनपुर की धरती को नमन करते होंगे, सर उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही है कि जो भी हम लोग अगर कमाते हैं तो कमाई का कम से कम 5% निश्चित रूप से समाज के लिए, देश के लिए होना चाहिए। इसी कड़ी में हम लोग के ग्रामीणों ने श्राद्ध के रूप में जो राशि खर्च करते थे, उसको उन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, जो भविष्य में हम लोग के गांव के ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी जो है सो जो भवन जीर्ण था। कुछ लोगों के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय राम बाबू जी, और ऐसा दुर्लभ संयोग है कि मंच पर जो लोग भी उपस्थित हैं वे सभी मूलतः शिक्षाविद हैं। भले उनका कुछ और परिचय हो, लेकिन मूल परिचय उनका शिक्षाविद का है। चाहे भगवान बाबू हों, सुरेश राय जी को तो हम जानते ही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और इस जिले में पुस्तकालय आंदोलन को आगे बढ़ाने में कितनी महती भूमिका निभा रहे हैं। राजकिशोर जी हैं, विद्यालय के सिर्फ संचालक ही नहीं हैं बल्कि शिक्षा जगत से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। मैंने देखा कि कोविड काल में इन्होंने 2-3 पुस्तकें भी लिखी हैं। झुन्ना जी हैं, नरेंद्र कुमार सिंह जी हैं, हमारे श्री बाबू हैं, और नलिनी बाबू को सुनकर तो लगता ही नहीं है कि चिकित्सक हैं। वो एक साहित्यकार, समाजशास्त्री के रूप में बोलते हैं। उनके भाषण सुनने के बाद ही बताना पड़ता है कि वो चिकित्सक भी हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों, भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक मालवीय जी को सुना था। यह गांव तो लघु मालवीयों का ही गांव है। एक नहीं, सैकड़ों मालवीय जी यहाँ विद्यमान हैं। इसीलिए इस भवन को देखने के बाद, इस विद्यालय को देखने के बाद मेरे मन में पहली बात यही आई कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के लिए मैं इस विद्यालय की जो प्रतिष्ठा हुई है, दानवीरों ने, कर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोगों ने जो इसे खूबसूरत रूप दिया है, वे माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के लिए एक विषय वस्तु के रूप में मैं प्रस्तावित करूं, और मैं इसे प्रस्तावित करने जा रहा हूं। जहां से सुरेश राय जी ने समाप्त किया, वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जिस वैभव के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस भारत के 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके सम्मान में यहाँ एक डिजिटल लाइब्रेरी की यदि इस गांव के इस विद्यालय में स्थापना होती है तो न सिर्फ प्रधानमंत्री का सम्मान है, 130 करोड़ जनता का सम्मान है। यहाँ एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की मैं घोषणा करता हूँ। तत्काल 11 कंप्यूटर, छात्राओं के लिए एक सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन और भवन। प्रश्न मेरा है सर कि यह एक तरफ जहां बिहार सरकार आयुर्वेद कॉलेज, RCSS कॉलेज, बीहट, TI कॉलेज को बंद कर रही है सर, वहां मोहनपुर के ग्रामीणों ने तो एक करारा झटका दिया है सरकार को। सर क्या कहेंगे? ग्रामीणों ने झटका ही नहीं दिया है, ग्रामीणों ने उदाहरण पेश किया है।
और यह महानपुर गांव की चर्चा अगर कर रहे हैं, अगर कल होंगे कंचन बहन के प्रवचन में सुने होंगे, यह मोहनपुर की धरती अध्यात्म और शिक्षा से अपने को जोड़ लिया है और आगे बढ़ते रहेगा। और राकेश सिन्हा जी के नेतृत्व में मोहनपुर का जो दान है यह पूरे देश तक जाएगा। जी धन्यवाद। मोहनपुर हाई स्कूल में जन सहयोग से जो ये कार्य देख रहे हैं सर, क्या कहेंगे इस पर? आज मोहनपुर ग्रामवासी खास करके श्रीमती सीता देवी, श्रीमती गौरी देवी, श्री राजकिशोर सिंह जी, श्री अशोक सिंह जी और अनिल बाबू की धर्मपत्नी के सौजन्य से आज जो ये सभा भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला या वर कक्ष का निर्माण हुआ है, यह पूरे राष्ट्र और ख़ास करके बिहार प्रदेश के लिए एक नज़ीर है कि शुरुआती दौर में जब जन सहयोग से शिक्षण संस्थानों की स्थापना होती थी उसका एक अलग महत्व था, लेकिन सरकार ने विद्यालयों का सरकारीकरण किया, यहाँ तक तो सही है, लेकिन रखरखाव की जिम्मेवारी और आधारभूत संरचना के सुधार की जिम्मेवारी यदि समुदाय की ही होती, समाज की ही होती, तो आज जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ जब मैं आया था मेरी पहल की हुई है, यहाँ का जीर्ण भवन देख के मैंने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनुरोध किया था कि आप राजनेताओं के भरोसे नहीं रहें, अगर वास्तव में आप इस विद्यालय में अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए भवन चाहते हैं, आधारभूत संरचनाओं में सुधार चाहते हैं, तो आप यहाँ के स्थानीय नागरिकों से सहयोग लें, अभिभावकों से सहयोग लें, क्योंकि मध्य विद्यालय मोहनपुर को यहाँ के ग्रामवासियों ने पहले सजा दिया था और यहाँ के कुछ अभिभावकों से भी मैंने अनुरोध किया व्यक्तिगत तौर पर, और पहली शुरुआत स्मृति से इंद्रदेव बाबू ने किया, मैं उस उद्घाटन में भी था और आज देखकर अति प्रसन्नता हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इस विद्यालय के माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों और विभिन्न गांवों में यह संदेश जाए कि सरकार के भरोसे हमारे अभिभावक नहीं रहें, हमारे ग्रामीण नहीं रहें, वरन अपने बल पर शिक्षा का अलग जगावें, क्योंकि बच्चे उनके हैं, भविष्य उनके बच्चों का है। सरकार के भरोसे सरकार को चाहती नहीं है, सरकार तो शिक्षा को प्राथमिकता में रखना चाहती नहीं है। अगर रखना चाहती तो आज यह स्थिति होती कि पूरे प्रदेश में अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज को भूमि है, भवन है, प्रयोगशाला है, पुस्तकालय है, शिक्षक है, कर्मचारी है, उसको बंद करने का प्रयास बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी के माध्यम से सरकार कर रही है। लेकिन जिस मध्य विद्यालय के पास केवल 5 कट्ठा ज़मीन है, केवल 4-5 कमरा है, वहाँ माध्यमिक और +2 में 100, 200, 400 बच्चों के नामांकन का रास्ता खोल रही है सरकार। इसीलिए अब हम लोगों को लग के भीड़ के शिक्षा को अपने हाथ में लेना है और अपने हाथ में लेकर अपने बच्चों के भविष्य को बनाना है, ताकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों का जो भारत है, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर कलाम के सपनों का जो भारत है, उसको हम बना सकें। सर, अंतिम प्रश्न मेरा है, जहां एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि मोहनपुर की धरती पर मोहनपुर के लोग इस तरह उदाहरण पेश कर रहे हैं सर, जहां यहाँ तक कि अपने माता पिता के श्राद्ध में जो भोज है, श्राद्ध भोज को भी रोककर उन्होंने शिक्षा में दान कर दिया सर। वहीं हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार की ओर से RCSS कॉलेज बीहट और तियाय कॉलेज जैसे, आयुर्वेद कॉलेज बेगूसराय जैसे कॉलेज को बंद करने और उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने तक का आदेश आता है सर, इसको किस रूप में देखते हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि नेल्सन मंडेला ने कहा कि किसी राष्ट्र को बर्बाद करना है, उसके लिए मिसाइल की ज़रूरत नहीं है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दो, वह राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। अपने कुर्सी के चक्कर में बिहार की वर्तमान सरकार शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, शिक्षकों की मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रही है, और सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि यहाँ बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो। ये मांग करता हूँ कि वैसे जिस कोर्ट के विद्यालय की आपने चर्चा की, मंझौल या RCS मंझौल, उसके बाद TI, जहाँ की नामांकन रोक दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूँ कि अविलंब इसको संज्ञान में लें और ऐसे विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के रास्ते को प्रशस्त करें। धन्यवाद सर। मोहनपुर की धरती पर आपने जिस पौधे को लगाया, अब ये विशाल वृक्ष के रूप में दिख रहे हैं सर, क्या कहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने जो पौधा लगाया था वो अब वट वृक्ष की ओर जा रहा है।
दिक्कत, और उसमें सबसे बड़ा योगदान है गांव के ग्रामीणों का। और उसकी एक परंपरा अब ऐसी चल गई है कि वहाँ से पास आउट जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए वो विद्यालय त्यक्त विद्यालय नहीं होता है। जब भी छुट्टियाँ होती है तो बच्चे सब आते हैं और आते हैं, बच्चों को मार्गदर्शित करते हैं, पढ़ाते हैं और उन लोगों का भी मार्गदर्शन करते हैं सीनियर स्टूडेंट सब। और अभी के वर्तमान की परिस्थिति में हम वर्तमान प्रधानाध्यापक श्री विनय कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ, उनको आशीष भी देता हूँ। जो हमने जो परंपरा चालू की थी उसको न केवल उसका पालन किया है उन्होंने, उसको बहुत आगे बढ़ाया है। और उनकी जीवनता देख करके, विद्यालय के परिसर की जीवनता देख करके, विद्यालय के शिक्षकों की जीवनता देख के, ग्रामीणों की जीवनता देख करके मेरा मन तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। चलिए, हमारे बीच मैं उम्मीद करता हूँ कि मोहनपुर से शिक्षा लेकर के बहुत सारे विद्यालय जो हैं ऐसे और मोहनपुर की तरह ही बने, ये मेरी अभिलाषा है, मेरी शुभकामना है। हमारे बीच शिव प्रकाश सर भी हैं। सर, कई बार मोहनपुर की धरती पर आपका आना होता है। अभी तक तो मिडिल स्कूल में आ रहे थे सर, आज हाई स्कूल में आए और ये दृश्य जो सभागार सर देख रहे हैं, बेगूसराय के हाई स्कूल में ऐसा दूसरा कोई सभागार नहीं है सर। जी बिल्कुल। यहाँ तक कि कहा जाए स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला सर, हर एक चीज़ वैज्ञानिक तरीके से सर यहाँ निर्मित हुआ और जन सहयोग से। सर क्या कहेंगे सर? मैं पहले दो नायक को आपके सामने ला दूं। सर एक मिनट सर, मैं गुस्ताखी कर रहा हूं और इनके नाम से ही मैं बात को रख दे रहा हूं। मैं मोहनपुर मध्य विद्यालय 2012 से जुड़ा हूं और उस समय सर प्रधान थे उस विद्यालय के। और सर एक छोटी घटना बता देंगे, 2012 में बिहार 100 वर्ष का हुआ था और एक कार्यक्रम था मोहनपुर विद्यालय बच्चियां और हमारे गुरुकुल के बच्चे, दोनों टीम कबड्डी के बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ में हम लोग चैंपियन हुए थे और गर्ल्स में मोहनपुर की बेटियां चैंपियन हुई थी कबड्डी में, पुलिस लाइन बेगूसराय में। उसमें छत्रनील सिंह सर एसपी थे और उसी समय इनसे मुलाकात हुई मेरी। ये जो आप इनका नाम देख रहे हैं ना, विवेकानंद, और सर का नाम है विनय, ये दोनों शब्द को थोड़ा जोड़ लीजिए। सर ने अपने विवेक का प्रयोग किया है। डिग्री सबों के पास बराबर है और ये आनंदित हो गए शिक्षण देने में। और हो सकता है शायद आप उस समय नहीं रहे हो, जो सर का जो फेयरवेल हुआ था, आज तक हमने किसी प्रधान को हाथी पर बैठ करके जाते नहीं देखा है और वह हम उसके साक्षी हैं। और उसके बाद तो लगातार कुछ न कुछ उस विद्यालय में चल रहा है। और अभी विनय सर है, अभी जो आप जिन बच्चों को देख रहे थे वो आपको चाय पिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, मध्य विद्यालय से भी हमने उनसे पूछा था सर जी जी कि ये खाली कप उठा रहे हो, जी 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 पानी पिलाने बच्चे आए। जी जी। मैंने कहा ये कहाँ से सीखे हो? तो सभी बच्चों ने कहा मध्य विद्यालय से सीख कर आए हैं सर। तो सर ये हार्डवेयर इस समाज ने दिया है, मैं मानता हूँ बहुत ऋणी है, ये पूरा विद्यालय ऋणी है। सॉफ्टवेयर के नायक यही लोग। सर सरकार हज़ारों करोड़ खर्च कर रही है पूरे राज्य में, मेरे ख्याल से रफली करीब 26,000 करोड़ का बजट है एक साल में बिहार में शिक्षा में। सॉफ्टवेयर बहुत कमज़ोर है और ये ऐसे लोग अगर आ गए तो फिर देखिए क्या कमाल होता है। और शुरू हो चुका है, अपने ज़िला में शुरू हो चुका है। गर्व है, मोहनपुर विद्यालय गर्व से दिखाते हैं। मेरे बहुत सारे रिलेटिव जब आते हैं, क्योंकि वह हाईवे पर ही है, और आज इस विद्यालय को देख करके और गर्व हो रहा है, क्योंकि मैं खंडहर देख के गया था। जी चलिए, अगला प्रश्न हम विनय सर से लेते हैं। सर, सरकारी स्कूल में एक अवधारणा बिहार में बन गई है कि नौकरी हुई, अब हम 60 वर्ष तक के लिए अस्थायी हो गए। सर, हमारी दिनचर्या, हमारे परिवार के भरण पोषण का साधन अस्थायी हो गया। सर, क्या आप ऐसा नहीं सोचते थे सर? मेरा तो मानना नहीं है। हम लोग तो इस प्रोफेशन में जब आए तो शिक्षक बन के रहे और जहाँ भी गए और अच्छे गुरु से हमारी मुलाकात हुई। इनसे भी आज हमारा इतना बढ़िया संबंध है, चूँकि अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, सीखते हैं। भरद्वाज गुरुकुल जाके हम बराबर जाके वहाँ सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात हो गई कि समाज हमको अच्छा मिला। नहीं, निजी विद्यालय को कहा जाता है सर कि वो व्यवसाय है, और आप कह रहे हैं सर भारद्वाज गुरुकुल जाकर हम सीखते हैं। सर, इसलिए सीखते हैं कि वहाँ कुछ अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत सारे विद्यालयों में अच्छी बातें हो रही हैं।
शिक्षक का काम है जहाँ भी कुछ अच्छा चीज़ मिले वहाँ से जाके ले आइए। समाज का बहुत बड़ा हमको योगदान मिला है और अब तो ये विद्यालय और मध्य विद्यालय मोहनपुर ये सब तीर्थ स्थल हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि जिनके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जिनके बच्चे पास कर गए, किसी के बच्चे अमेरिका में रह रहे हैं, किसी के बच्चे विदेश में रह रहे हैं और बंगलोर वगैरह रह रहे हैं, उन्होंने समाज के सबसे गरीब तबके के बच्चे को पढ़ने के लिए दान दिया। ये अद्भुत एक प्रेरणा की चीज़ है और इसका अनुकरण आज गांव में हो रहा है। जनप्रतिनिधि भी अभी स्कूल में दे रहे हैं और सरकारी स्कूल का फिर भी अभ्युदय होगा, ये हमारा कल्पना है, ये हमारी सोच है। धन्यवाद सर।